हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है जिसमें आपको दोबारा से सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। न्यू डिजिटल बोर्ड स्पेशली आपके लिए लिया गया है ताकि हम आपके वीडियोस की क्वालिटी बढ़ा सके और वापस से सभी चीज को पढ़ा सके। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये तो न्यू बैच है जिसमें हम आपको साइंस और मैथ्स को दोबारा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे पहले के जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब एक बार पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, पूरा 7वीं, पूरा 8वीं, पूरा 9वीं की बात करूं तो वैसे तो आप अभी 8 स्टैंडर्ड में हो, तो मैं 8 की बात करूं तो आपके लिए पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ्स सब्जेक्ट, पूरा एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स सब्जेक्ट आपका कंप्लीटेड है। तो हमारे पहले वाले व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी जरूर से देखें, सर्च करो डायरेक्टली यूट्यूब पे मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो वीडियोस को। बस वीडियोस को देखो और अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताना ताकि महाराष्ट्र का हर बच्चा हमारे थ्रू आके पढ़ाई कर सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो आज एक न्यू चैप्टर की अगेन शुरुआत होने जा रही है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? चैप्टर नंबर 12, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जी हाँ, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप समझ लोगे तो जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो एक चैप्टर आएगा इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको आपको समझने में आसानी होगी। और 10th में भी एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन उसका जो बेस है वो यहां है, जो कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको समझते हैं क्या होता है। ठीक है, शुरुआत करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन का मतलब क्या होता है और उसके बाद समझेंगे किस प्रकार से उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगेंगे और किस प्रकार से हम कोई भी गिवन एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1 के एग्जांपल्स हम देखेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिस सेट 12.1 होगा ये काफी बड़ा है, तो इसको हम 2 लेक्चर में करेंगे। तो आज के लेक्चर में 12.1 के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और अगले लेक्चर में भी 12.1 के जो बचे हुए एग्जांपल्स होंगे वो देखेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन। आपको फिर से एक बार याद में दिलाता हूं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो, आप सभी ने शायद 7th में या फिर 8th में ही कहीं ना कहीं ये वर्ड इक्वेशन सुना होगा। अब इक्वेशन का वर्ड क्या होता है? कभी भी कोई एक नंबर है, मान लो एक नंबर है 7, अब उसके साथ कोई वेरिएबल लग जाएगा तो इसको मैं बोलूंगा 7x। ये क्या कहलाएगा? 7x कहलाएगा। लेकिन ये जो टर्म है, ठीक है, ये क्या है? जैसे हमने इसके पहले के भी चैप्टर्स पढ़े थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उसमें भी बहुत सारे टर्म होते हैं, मोनोमियल होता है, बायनोमियल होता है, वो सब हमने देखे थे। करेक्ट है? तो ये क्या है? फिलहाल में तो ये एक मोनोमियल है। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साथ अगर मैं कोई नंबर जोड़ दूं, लेट्स से मैं नंबर जोड़ देता हूं 9। ठीक है, क्या जोड़ दिया मैंने? 7x तो पहले था, मैंने प्लस कर दिया 9 एंड इसको लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा? ये जो मैंने लिखा है ये कहलाएगा इक्वेशन। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा हमारा एक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन कौन सा है? ये इक्वेशन है ऐसा इक्वेशन जिस पूरे इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या कहते हैं? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं। लेट्स से कोई एक नंबर है, इसके साथ में कोई एक नंबर वेरिएबल को जोड़ दिया, इज इक्वल टू 6 लिख दिया, ये भी कहलाएगा इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कोई दूसरा ले सकता हूं, लेट्स सपोज x ले लिया, उसके साथ में माइनस कर देता हूं, लेट्स सपोज -9 कर देता हूं, इज इक्वल टू कोई नंबर लिख देता हूं, तो ये भी हो जाएगा इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे कई सारे ढेरों इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम बना सकते हैं। लेट्स सपोज कोई नंबर ले लिया 9, इसके साथ p लगा दिया, माइनस लिख दिया, 3 लिख दिया, इज इक्वल टू 57 लिख दिया। जरूरी नहीं है उस साइड हमेशा कोई नंबर होना चाहिए, 0 भी आ सकता है। अब एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा नंबर है, नीचे 3 लिख दिया, +7 लिख दिया, इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ये भी एक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी एक इक्वेशन बन रहा है जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं, चाहे वो प्लस का हो, माइनस का हो, मल्टीप्लीकेशन का हो या फिर डिवीजन का हो। अगर ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस उस इक्वेशन में लग रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, एक ही वेरिएबल है, एक टाइप का वेरिएबल है। ऐसा भी आ सकता है जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये लिखा हुआ है 5 + x - 6 इज इक्वल टू 9x। ऐसा भी आ सकता है। तो आप बोलोगे सर यहां पे भी x आ गया, यहां पे भी x आ गया, मतलब यहां पे 2 वेरिएबल है। नहीं बच्चा, यहां पे 2 वेरिएबल है, यहां पे एक ही वेरिएबल है। मैंने क्या कहा कि अगर एक ही टाइप का यानी x है तो पूरे में x ही रहेगा, या तो एक ही अकेला x रहेगा। तो ऐसा है तो वो कहलाएगा इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन कभी अगर आपने फ्यूचर में ऐसा देख लिया, लेट्स सपोज 5x देख लिया, साथ में -6y देख लिया, यानी कि एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो इस टाइप के वेरिएबल को हम लोग इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर कभी भी एक ही वेरिएबल रहा है, चाहे नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहे, लेकिन एक ही टाइप का वेरिएबल है, तो उसको कहेंगे इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर हो गया इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? अब यहां पे और बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से आप देखोगे तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो लेट्स से बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पे लिया हुआ है y + 3 = 9। हमें
जब कोई पूछता है कि सॉल्यूशन निकालो या फिर सॉल्व करो कोई भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो उसका मतलब ये बोलता है कि हमें उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पे y + 3 = 9 है, मतलब इसका अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो सिंपली मुझे y का वैल्यू चाहिए, और अगर y का वैल्यू चाहिए तो उसके साथ में जो भी नंबर है या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन है इसको अकेला रखना पड़ेगा और बाकी चीज को इक्वल के उस साइड भेजना पड़ेगा। तो एक रूल बता देता हूं कि जो इक्वल होता है ये समझ लो एक ऐसा चीज है कि अगर कोई प्लस यहां पे है, अगर प्लस वाला नंबर वाला कोई चीज यहां पे भेज दूंगा तो वो चीज माइनस हो जाएगा, कोई माइनस वाला चीज है उसको अगर उस साइड भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। कोई मल्टीप्लाई वाला चीज उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कोई डिवाइड वाला चीज उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है अगर हम इसको इधर उधर शिफ्ट करते हैं तो यहां पे अगर आप ध्यान दो बच्चे, ये चीज अगर आप समझ लोगे तो प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल आपको इजी लगेंगे। इसको समझ लो, पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा रहा हूं बच्चा। ठीक है, तो ये क्या है, y के साथ +3 है, कभी भी नंबर के साथ में सिंबल होता है, उसका साइन होता है, तो उसके आगे जो लिखा रहता है वो उसका नंबर का साइन होता है। तो y अकेला है, y के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये एक्चुअल में y प्लस है। ठीक है ना, y प्लस है लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, तो यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, तो +3 को 9 के पास भेज दूंगा तो y इधर = है, बीच में 9 इधर ही है, लेकिन इधर पे जो +3 था इसको उठा के 9 के पास भेज दूंगा तो +3 9 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, याद रखना। तो हमने सिंपली लिख दिया y = 9 - 3, तो देयरफॉर का ये सिंबल है, 3 डॉट लगा दोगे, इसका मतलब क्या होता है, देयरफॉर होता है, याद रखना ये भी चीज। ठीक है, 3 डॉट ट्रायंगल के शेप में 3 डॉट लगा दिया, मतलब देयरफॉर, और देयरफॉर हम लोग तब लिखते हैं जब हमें लास्ट में आंसर लिखना होता है। तो देयरफॉर y = क्या हो जाएगा, 9 - 3 यानी 6। आ गया आंसर, खत्म, बॉक्स बना दो, आ गया आपका आंसर। वैसे यहाँ पे देखो, ये भी एक क्वेश्चन है कि x - 3 = 7, मतलब इसमें मुझे क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x अकेला रहना चाहिए तभी तो वैल्यू निकलेगा, तो x = रहना चाहिए, तो x = लिख दिया, लेकिन x और इक्वल के बीच में क्या है, -3 है, तो -3 को मुझे 7 के पास भेजना पड़ेगा, तो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 7 पहले से इक्वल के उस साइड था, बराबर, इक्वल के इस साइड 7 था, इक्वल के इस साइड 7 लिख दिया, -3 अब इधर से उठ के जाएगा 7 के पास, मतलब इक्वल के उस साइड जा रहा है, मतलब समझ लो इक्वल क्या है, एक नदी है, वो नदी को -3 जो है नदी को पार करके जा रहा है, तो जब वो पार करके जाएगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो -3 + 3 बन जाएगा, तो x = देयरफॉर x = 7 + 3 यानी 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। वैसे ही यहाँ पे वो बाद में बताता हूँ, यहाँ पे देखो ये वाला चीज देखो, अब ये x/7 है, मतलब x / 7 है, तो जैसे मैंने बोला x / 7 है, मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो / 7 है, तो मुझे x अकेला रखना है, तो ये जो / 7 है इसको इक्वल के उस साइड भेजना पड़ेगा, तो / 7 इक्वल के उस साइड जाएगा तो 12 के पास जाएगा, तो ये / 7 उधर जाके × 7 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 12 पहले से ही था, ये / 7 उधर जाके × 7 हो जाएगा, 12 7 कितना होता है, देयरफॉर x = 12 7 होता है 84। आ गया आंसर, खत्म। वैसे ये देखो फाइ मल्टीप्लाई बाय वाई है ना, 5y लिखा है, मतलब 5 और y के बीच में मल्टीप्लाई है, बराबर, 5y का मतलब 5 × y, तो 5 × y है, मुझे सिर्फ y चाहिए, तो 5 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 75 डिवाइड बाय 5 लिख दो, 5 1 5 5 15 15 5 75 होता है ना, 5 15 75, तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 15। समझा? कुछ भी क्वेरी रहेगी आप बिंदास मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डाउट आएगा, क्योंकि इतना डीप में इतना कंसेप्चुअल तौर पे पढ़ा रहा हूं कि हर बच्चा, चाहे वो एक एवरेज बच्चा हो या फिर बिलो एवरेज बच्चा हो या फिर टॉपर है, हर किसी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा टफ वाला लेते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से टफ वाले डालते हैं, में आपको ऐसा क्वेश्चन आया रहेगा और उसमें आपको ऐसा बोला रहेगा, सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन, ऐसा बोला रहेगा। एक सेकंड बताता हूं, क्वेश्चन ऐसा बोला रहेगा, ऐसा बोला रहेगा सॉल्व इक्वेशन या फिर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ऐसा बोला रहेगा। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, अगर कभी भी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आया तो समझ लो ऐसा खतरनाक दिखने वाला हम लोग को एग्जांपल दिखेगा तो कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसा बड़ा सा दिख रहा है ना, तो सबसे पहले जो भी वेरिएबल वाले होते हैं, चाहे वो x वाले हो y वाले हो, उसको सब एक साथ लिखना है, और सिर्फ जो अकेले नंबर वाले हैं उसको एक साथ लिखना है। कैसे, देखो यहाँ पे ये 9x है, 9x लिख दिया। अब मुझे बताओ 9x - 4 है, बराबर, 9x - 4 है = 6x + 27 है, तो ये 6x है, ये 9x और 6x है, मतलब ये दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये जो 6x है ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव है, लिखा हुआ है मतलब कुछ नहीं लिखा है मतलब पॉजिटिव होगा ना, और ये जो बाद में प्लस लिखा है वो 26 का प्लस है, क्योंकि कोई भी नंबर के पहले लिखा होता है उसका साइन, तो ये जो नंबर है इसके पहले कोई साइन लिखा नहीं है, मतलब समझ जा रहा है कि डायरेक्ट प्लस है, तो 6x जो है वो प्लस है, इसको मैं 9 के पास भेजूंगा, मतलब इक्वल को पार करके आना पड़ेगा, उसको नदी पार करके आना, मतलब साइन चेंज होगा, तो ये जो +6 है इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर, ये समझ में आया, ओके। अब मैंने लिख दिया बीच में इक्वल के इस साइड 6x था जो कि ऑलरेडी मैंने ले लिया, तो मतलब ये हट गया, बचा क्या है 26, +26 है, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सीधा 26 लिखा, बराबर। अब ये जो -4 था
ये कहीं लिखा नहीं मैंने, यहां पे था वो, लेकिन वो लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि इस -4 को उड़ा के नदी पार करवा के मैं जा रहा हूं 26 के पास लेके, तो -4 26 के पास जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो 9x - 6x सिंपली क्या हो जाएगा, 9x में से 6x गया, कितना बचेगा, 3x बचेगा, और 26 + 4 होता है 30। अब ये हो गया सिंपल, जैसा हमने इस प्रकार से सॉल्व करते थे हम लोग। देखो ये वाला इसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो 3 × x = 30। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, तो x = क्या हो जाएगा, ये 30 पहले से ही है, 3 और x मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 जो मल्टीप्लाई में है उसको उधर भेजूंगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 30 / 3 मतलब 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, तो देयरफॉर x का वैल्यू जो है वो आ गया 10। तो इस तरीके से हम कोई भी गिवन वेरिएबल का, इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? इतना बेहतरीन तरीके से ये 10 मिनट में इस पूरे चैप्टर का बेसिक मैंने समझा दिया, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। अब सीधा आपको प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल पे लेके चलता हूं और फिर उसके बहुत सारे एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रैक्टिस सेट का जो नाम है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12.1। इसके अंदर दो बड़े क्वेश्चन है, दो मेन टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपको बोलता है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है कि नहीं पहचानो, जिसमें आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें कुछ वैल्यू डालने के लिए दिया रहेगा, तो वो वैल्यू डालना है और आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो वो सॉल्यूशन है, अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। और इसी प्रैक्टिस सेट 12.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा है, अगर आप देखोगे तो उसमें बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग, जो हमने इसके पहले सिखाया। तो हम क्या करेंगे, देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब अगर मैं आज के ही इसी लेक्चर में सॉल्व कराऊं, 10 मिनट ऑलरेडी बीत चुके हैं और पूरा ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराऊंगा तो लगभग ये वीडियो 1 घंटे का बनेगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग 1 घंटा मतलब एक ही वीडियो देखो, अलग अलग वीडियो देख सकते हो लेकिन एक ही वीडियो मत देखो। इसके लिए हमारा टारगेट रहता है कि हम छोटे वीडियो बनाते हैं। आपको पता ही होगा हमारे मैक्स टू मैक्स वीडियो भी 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के 2-3 एग्जांपल ले लेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2 के एग्जांपल होंगे उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलेगा? तो चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, डिसाइड वेदर दिस वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूशन है या नहीं पहचानो, तो क्या करना होता है, जो भी आपको इक्वेशन दिया होता है वन वेरिएबल वाला उसको लिख लो चुपचाप। तो x - 4 = 3। ठीक है, लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। इक्वल के लेफ्ट की तरफ जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS बोला जाता है। तो इसमें LHS क्या है, इक्वल के लेफ्ट वाला पार्ट जो कि है x - 4, लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिख दिया। तो चाहिए तो अलग कलर में आप लिख सकते हो, लिखना है तो आपको, अगर आपको लिखना है थोड़ा अच्छे से तो थोड़ा सा आप अलग कलर का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं कर सकता हूं, आप लोग मत करो। तो ये L चेंज नहीं हुआ कलर, अब ठीक है, LHS जो कि है x - 4, और वो राइट हैंड साइड क्या है, RHS क्या है, यहाँ पे RHS जो है 3 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं लेता हूं टेक LHS। सबसे पहले क्या करना है, LHS लेना है, किसी भी इक्वेशन का LHS लेना है। तो LHS क्या है, x - 4। अब इसमें एक एक करके जो x का वैल्यू -1, 7 और -7 दिया, एक एक करके डालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x = -1। ठीक है, पुट x = -1। तो इसमें x की जगह पे क्या डालूंगा, -1 डालूंगा। तो x तो पहले सही है, ठीक है, समझ रहे हो, x पहले सही है, तो उसकी जगह पे क्या डालूंगा, -1 डालूंगा। बीच में आगे माइनस है और 4, -1 - 4 कितना होता है, -5 होता है, बराबर, -5। तो क्या ये इज इक्वल टू जो -5 आ रहा है, मतलब LHS का जो वैल्यू आ रहा है, अगर आप देखोगे, ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, LHS का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। तो ये LHS -5 आ रहा है, वो RHS के बराबर है क्या, नहीं है। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं देयरफॉर, तो मैं ऐसा लिखता हूं देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर ठीक है, तो देयरफॉर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हो कि देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन, किसका, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो कि है x - 4 = 3। समझ में आ गया। तो ये था पहला पड़ाव समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट है, इसी में हम लोग x का वैल्यू 7 डालेंगे। तो पुट x = 7 चाहिए, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हो, ये वाला जो चीज है इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। तो इसमें अगर x का वैल्यू 7 डालूंगा तो मेरा LHS क्या हो जाएगा, तो LHS इज इक्वल टू x - 4 है, यानी 7 - 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3। तो LHS का वैल्यू आ गया 3, और RHS देखोगे तो अगेन 3 है। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS।
मतलब LHS का वैल्यू 3 आ रहा है और RHS का वैल्यू भी 3 है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई LHS इज इक्वल टू RHS। तो देयरफॉर ये जो वैल्यू था हमारा x इज इक्वल टू 7 इज अ सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन है किसका? हमारे इक्वेशन का ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का। समझ में आ गया ये चीज? ओके, अब इसी के अंदर तीसरा पड़ाव क्या है कि पुट x इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें भी लिख दो इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अभी इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, तो LHS का वैल्यू है x माइनस 4। LHS इज इक्वल टू क्या है? x माइनस 4। इसमें x की जगह पे क्या डालूंगा? -7 -4 हो जाएगा। तो देयरफॉर LHS का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है? -11 आ रहा है। लेकिन LHS -11 है और RHS कितना है? 3 है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयरफॉर LHS जो है वो नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का साइन ये होता है इज इक्वल टू RHS, मतलब LHS RHS सेम नहीं है। और अगर वो सेम नहीं होता तो देयरफॉर ये जो वैल्यू हमने लिया x इज इक्वल टू -7 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, इसका नहीं है सॉल्यूशन, हमारे मेन वाले इक्वेशन का, जो कि x माइनस 4 इज इक्वल टू। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चाहे कोई भी गिवन एग्जांपल आ जाए, उस इक्वेशन के अंदर जो वैल्यू दिया आपको पुट करना है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और RHS का जो वैल्यू है सेम आ रहा है तो वो सॉल्यूशन है, अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसको भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 9m इज इक्वल टू 81 है, तो इसको अगर आप देखोगे तो 9m इज इक्वल टू 81 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसमें मुझे क्या करना है? m इज इक्वल टू 3 डालना है। m इज इक्वल टू 3 डालना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, अब इसका LHS जो है, अगर आप देखोगे LHS जो है वो क्या है? 9m, और RHS जो है वो क्या है? 81। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मानो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो। ठीक है, मतलब LHS जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। अब मैं क्या करता हूं, पुट m इज इक्वल टू, इस बार m है, x नहीं है, इस बार जो वेरिएबल है वो क्या है? m है। तो पुट m इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इस बार मैंने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 में वो डाला। ध्यान देना, इस चीज को ध्यान से समझना। तो इक्वेशन नंबर 1 LHS का वैल्यू आएगा यहां से, तो LHS इज इक्वल टू 9m। तो m का वैल्यू कितना है? ठीक है, 9m है ना, तो 9 मल्टीप्लाई m का वैल्यू 3 है, तो 9 3 हो जाएगा 27। तो LHS का वैल्यू 27 आया और RHS मेरा 81 है। तो क्या LHS इज इक्वल टू RHS है क्या? नहीं है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं कि LHS जो है नॉट इज इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ये जो वैल्यू है हमारा m इज इक्वल टू 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इसका 9m इज इक्वल टू 81 का। समझा? 9m इज इक्वल टू 81 का ये सॉल्यूशन नहीं है। तो यहां से हो गया ये हमारा पहला पड़ाव। दूसरा पड़ाव क्या है? इसमें m का वैल्यू 9 डालना है। तो पुट m इज इक्वल टू, इस बार क्या डालेंगे हम लोग? 3 का हो गया, चेक कर लिया, सॉल्यूशन नहीं है, इस बार 9 का डालते हैं। तो पुट m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा तो मुझे LHS क्या मिलेगा इस बार? LHS क्या है मेरे लिए? फॉर्मूला मतलब मेन इक्वेशन का LHS क्या है? 9m। तो 9m है, मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू कितना है? 9 9 9 का कितना होता है? 81। तो LHS मेरा 81 आ गया और RHS भी 81 है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर यहां पे LHS का जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, हमारा जो LHS का जो वैल्यू है क्या है? किसके बराबर है? इज इक्वल टू RHS है। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा जो इक्वेशन है देयरफॉर m इज इक्वल टू जो हमने लिया हुआ है 9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 9m इज इक्वल टू 81। ठीक है, समझा? और एक तीसरा चीज जो है, और एक तीसरा चीज क्या है? 3। तो पुट m इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। इसको भी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मतलब LHS का जो वैल्यू आएगा क्या है हमारा? 9m है। LHS क्या है? 9m है ना, तो 9 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? m का वैल्यू -3, तो 9 इंटू -3 -27। तो LHS का वैल्यू क्या आया? -27। क्या -27 LHS RHS के बराबर है? नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर कि ये जो वैल्यू लिया हमने m इज इक्वल टू -3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इसका 9m इज इक्वल टू 8। समझ गया? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर दिया। थोड़ा सा मैं कंजेस्टेड जगह पे लिख रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। वैसे टोटल 4 क्वेश्चन थे, तो एक और करा रहा हूं और चौथा वाला आपको होमवर्क दे रहा हूं। बहुत ईजी, आप समझ गए होंगे कि एक एक करके बस उसके अंदर डालना है और चेक करना है कि क्या LHS और RHS की वैल्यू बराबर है तो सॉल्यूशन है, बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो 2a + 4 = 0, इसमें क्या हो जाएगा LHS? बताओ,
LHS हो जाएगा 2a प्लस 4 बराबर, और RHS हो जाएगा यहां पे 0 बराबर। समझ गया? इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं पुट ए का वैल्यू क्या लेना है, 2 लेना है। तो पुट ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ए का वैल्यू क्या लेना है, 2। तो LHS ले लो, इसमें क्या डालना है, 2, ए के जगह पे क्या डालना है, 2 प्लस 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो आपका LHS का वैल्यू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और RHS कितना है, 0 है। मतलब LHS और RHS सेम नहीं आ रहे। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, क्या बोल सकता हूं, ये बोल सकता हूं भाई कि देयरफॉर कि मेरा जो LHS जो आया, जो कि 8 आया, ये RHS के बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो नॉट इक्वल का डाल दो। तो देयरफॉर ये बोल सकता हूं कि जो हमने ए का वैल्यू 2 लिया, ठीक है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है किसका, हमारे इक्वेशन का, जो कि है 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझा ये चीज? ये हो गया पहला। दूसरा क्या है, ए के जगह पे -2 डाल के देखो। तो ए के जगह पे डालो -2। तो पुट लिखो यहां पे, पुट a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। ए के जगह पे इस बार क्या डालूंगा, -2 डालूंगा। तो LHS क्या है, LHS है हमारा ये वाला ना, 2a प्लस 4। तो 2 ए के जगह पे -2 प्लस 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है, -4, और ये +4। तो -4 प्लस 4 कितना होता है, 0 होता है। तो देयरफॉर हमारा LHS का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब LHS 0 है और RHS भी 0 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि देयरफॉर LHS जो है वो बराबर है किससे, RHS से। और अगर ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो a इज इक्वल टू -2 जो वैल्यू लिया, ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो इज अ सॉल्यूशन ऑफ हमारा इक्वेशन का, जो कि है 2a प्लस 4 इज इक्वल। तो इस तरीके से हमने ये निकाल दिया, ठीक है। और एक तीसरा चीज है, उसको भी आप कर लो। क्या है तीसरा चीज, कि पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 LHS है मेरा। तो LHS का वैल्यू है मेरा 2a प्लस 4, ठीक है। तो इसमें क्या डालना है, a के जगह पे 1 डालना है। तो 2 a के जगह पे 1 डाला प्लस 4 किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 प्लस 4 होता है 6। तो LHS का वैल्यू 6 आया। तो ये बराबर है क्या, नहीं। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि LHS जो है ये नॉट इक्वल टू आया यहाँ पे RHS के। तो देयरफॉर बोल सकता हूं कि a इज इक्वल टू जो 1 है इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वेशन, जो कि है 2a प्लस 4 इज। इस तरीके से हमने टोटल 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर दिया। सिंपली जो भी हमें वैल्यू दिया था उसको हमारे में इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के अंदर डाल के चेक करना था कि LHS RHS सेम आ रहा है क्या। सेम आ रहा है तो वो सॉल्यूशन है, सेम नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने ये चीज समझा दिया है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसकी तरफ चलते हैं और उसके भी 1 या 2 एग्जांपल सॉल्व कराते हैं और बाकी के एग्जांपल आप लोग को होमवर्क के तौर पे मिलेगा। तो चलो, होमवर्क के तौर पे नहीं मिलेगा, माफ करना, हमारा अगले लेक्चर में हम देखेंगे। सॉरी, जैसे मैंने बोला था कि ये बड़ा है, टोटल 10 से 11 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। मैं कराने जाऊंगा तो अभी लगभग हाफ एन आवर होने आ रहा है, तो और आधा घंटा लग जाएगा। तो ये वीडियो में 1 घंटा नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो छोटे रहे ताकि आप आराम से इसको देख सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जो वीडियो की शुरुआत होने से पहले मैंने जो स्टार्टिंग में जो चीज बताई थी कि कैसे सॉल्व किया जाता है, बस वही चीज है और कुछ नहीं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। कुछ नहीं करना है, p का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो 17p है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पहले सेम टू सेम उतार देना। क्या करना है, 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। जैसे मैंने बोला हमें p का वैल्यू चाहिए, तो ये p 17 से जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में है तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट जाएगा नहीं। लेकिन 17p के साथ -2 जो है इसको मैं इक्वल के पास भेज सकता हूं। तो देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूं कि जो 17p है इसके साथ जो -2 है इसको 49 के पास भेजूंगा तो ये हो जाएगा 49, -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये हो सकता है कि ये 17p इज इक्वल टू 49 + 2 हो जाएगा 51। अब ये 17p यानी 17p इज इक्वल टू 51 हो गया। अब मुझे p का वैल्यू चाहिए, तो 17 भी तो p के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय p है ना। तो अगर मुझे सिर्फ p चाहिए तो मैं ये कर सकता हूं कि जो 17 जो है जो p के साथ मल्टीप्लाई में है उसको 51 के पास भेजूंगा तो वो क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। और हम सबको पता है 17 के टेबल में 17 × 17 17 3 51 होता है, यानी आया 3/1। समझ में आया, 3/1 कितना होता है, 3 होता है। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू, इतना इजी था बताओ, इतना इजी तरीके से सॉल्व किया और चुटकी बजाते ही हमारा आंसर यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। वैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे, चलो 2m + 7 इज इक्वल टू 9। तो सेम लिख दो पहले, 2m + 7 इज इक्वल टू 9। अब जैसे मैंने बोला 2m के साथ +7 है,
तो जो +7 दिख रहा है आपको 9 के पास भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, ये 2m इधर ही रखा, +7 को 9 के पास भेज दूंगा तो 9 -7 हो जाएगा, +7 उधर जाके -7 हो गया, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 2m = 9 - 7 होता है 2, 9 में से 7 गया 2। अब यहाँ पे m का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर m = क्या हो जाएगा, ये 2 पहले से उधर है और ये 2 जो मल्टीप्लाई में है m के साथ उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 2/2, तो देयरफॉर m = 2/2 = 1। आप लोग जानते हैं कोई भी चीज खुद से डिवाइड होती है तो 1 आती है, तो ये तो m = 1 आ गया। कितना ईजी है बताओ। चलो और एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। चलो और दो लास्ट एग्जांपल दो, इसको देख लो। पहला ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एग्जांपल, 3x + 12 = 2x - 4 बताया था। देखो ऐसे एक एग्जांपल मैंने प्रैक्टिस सेट चालू होने के पहले बताया था, ऐसे ही सेम टाइप का एग्जांपल था। कुछ नहीं करना है, x वाले को साथ में रखना है, तो 3x है + 12 है = 2x है -4 है, सेम टू सेम लिख दिया। अब आपको देखना है कि जो x वाले हैं उसको साथ में रखो, तो 3x इधर पे ही है, ये 2x जो पॉजिटिव है आप देख सकते हो, इधर कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है ना, तो 2x जो है पॉजिटिव है मतलब प्लस है, इसको नदी पार करा के यानी इक्वल के उस साइड 3x के पास लाऊंगा तो -2x बन जाएगा, बीच में इक्वल लिख दूंगा। ये इक्वल के बाद -4 इस तरफ पहले से ही है और ये +12 -4 के पास जाएगा तो -12 बन जाएगा। समझ में आया? तो देयरफॉर ये हो जाएगा 3x में से 2x गया, x = -4 - 12 होता है -16। खत्म कहानी, आ गया आंसर विद इन 3 स्टेप, 1 2 स्टेप और तीसरा तो आंसर ही है, तो x = -16 इज योर आंसर। -4 - 12 कितना होता है, -16 होता है। इस तरीके से हमने आराम से आंसर निकाल दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे जो कि है 5x - 3 = 3x + 2। तो यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से, ये x - 3 ब्रैकेट में दिया हुआ है और यहां पे x + 2 भी ब्रैकेट में दिया और उसके आगे नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 के अगर आगे ब्रैकेट लिखा है मतलब कोई भी नंबर हो और ये कोई चीज ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो समझ जाना इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ये याद रखना आपको, मल्टीप्लाई सॉरी ब्रैकेट का जो मतलब होता है वो होता है मल्टीप्लाई करना। मतलब ये 5 जो है ये पूरे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे 3 इस पूरे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे करना है, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले, तो 5 × x होता है 5x, के पास क्या है माइनस, तो यहाँ पे भी आपको माइनस लिखना है। फिर 5 × 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15, लिख दिया। फिर आगे क्या है, इक्वल, फिर 3 × x होगा तो 3x, बीच में क्या है प्लस, लिख दिया। फिर 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 = 6। अब ये सिंपली इसके जैसा दिख रहा है, दिखने लगा, सॉल्व हो गया मतलब सिंप्लीफाई हो गया। अब सेम काम करना है, नंबर को साथ में, वेरिएबल को साथ में। तो यहाँ पे क्या है 5x है, इसको इधर ही रखता हूं, ये 3x को इधर लेके आता हूं तो -3x हो जाएगा, 3x को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, = 6 पहले से उधर ही है, -15 को 6 के पास लाऊंगा तो +15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर 5x में से 3x गया, कितना बचेगा 2x बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचा ना, 2x बचेगा, इक्वल लिख दिया और 6 + 15 होता है 21। ठीक है, 2x = 21। अब यहाँ पे मुझे चाहिए x का वैल्यू, ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × x के साथ नीचे आ जाएगा डिवाइड में, यानी 21/2। अब 21/2 इसको आप एज इट इज भी लिख सकते हो या तो आप सॉल्व कर सकते हो। 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका x का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 10.5 पॉइंट में आपका आंसर आएगा। ये आप ये भी लिख सकते हो आंसर, ये भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी गिवन एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से आंसर जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग। चलो ठीक है, तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और अगले लेक्चर में हम जो बचे हुए एग्जांपल्स है, जैसे अभी फिलहाल में हम चौथे एग्जांपल तक पहुंचे, वैसे इसके अंदर 10 से 11 एग्जांपल है, तो बचे हुए जो 6 से 7 एग्जांपल है उसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 यानी अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना जितना हो सके, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।